दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज औसत की क्लास नंबर 6 और इसी क्लास के साथ हम लोग औसत को यहीं पर कंप्लीट करेंगे और अगली क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो टाइप, जिसमें टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8 ये दोनों टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग टाइप नंबर 7 में जानते हैं कि टाइप नंबर 7 क्या है। तो दोस्तों टाइप नंबर 7 में यह है कि जब आंकड़े गलत पढ़ लिए जाए, मतलब कभी कभी एवरेज निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा को मिसरीड कर लेते हैं, गलत पढ़ लेते हैं। तो उस तरह के जब क्वेश्चन औसत में आते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग टाइप 7 में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 89.4 किलोग्राम है, 89.4 किलोग्राम है। बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका वजन 87 किलोग्राम था, धोखे से 78 पढ़ लिया गया। तो वास्तविक में औसत वजन क्या रहा होगा, यह आपसे जानना चाहता है क्वेश्चन वाला। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 व्यक्तियों का एक समूह है, 20 व्यक्तियों का समूह है, 20 व्यक्तियों के समूह में 20 व्यक्तियों के समूह का औसत आयु एवरेज वेट औसत वजन है 89.4 किलोग्राम, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका वजन 87 किलोग्राम था, सही वजन क्या था? देखिए सही वजन था उस व्यक्ति का 87 किलोग्राम और उसे धोखे से 78 पढ़ लिया गया। ऐसा होता है कई बार कि 87 लिखा हुआ था, उसका वजन था और हमने 78 पढ़ लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसका जो गलत वजन था, गलत वजन वो क्या था? तो गलत वजन मेरे दोस्त इसमें बोला हुआ है 78 किलोग्राम। तो ये तो सही वजन था और ये गलत वजन था, और हमको इस वजह से हमारा जो औसत है ना, इस वजह से जो हमारा औसत है वो इतना गलत आया है। हमको सही औसत पता लगाना है। तो सही वजन क्या है? 87 और गलत वजन क्या है? 78। तो सही में से अगर गलत को हटा दिया जाए, सही में से गलत हटा दिया जाए तो अंतर कितना आएगा? आप कहेंगे जी अंतर आएगा 17 में से 8 घटाएंगे 9, तो 9 किलोग्राम का इसमें अंतर आ गया। 9 किलोग्राम जो वजन है वो हम लोगों ने इसमें कम लिखा था। 9 किलोग्राम वजन कम लिखा था, माने मुझे 9 किलोग्राम और इसमें जोड़ना था। तो कुल मिला के आप इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से एक एक बात को सीखना है। सही वजन 87 किलोग्राम था, गलत वजन 78 किलोग्राम था, और मुझे इसमें से इसको घटाया तो 9 किलोग्राम आया। माने मैंने इस एवरेज में 9 किलोग्राम कम लिखा है। एवरेज में 9 किलोग्राम का मतलब ये 9 किलोग्राम टोटल वजन में कम लिखा गया है। जो भी हमने एवरेज निकाला है ना, उसमें उस व्यक्ति का जिसका 87 था उसको हमने 78 लिखा, मतलब हमने 9 किलोग्राम कम लिख के डाटा औसत निकाला था। तो इसका मतलब मुझे ये जो कम आया इसको जोड़ना पड़ेगा ना इसमें। पूरी कहानी का ये मतलब हुआ कि 9 किलोग्राम टोटल वेट हमने कम लिखा था। तो 9 किलोग्राम का औसत निकाल लें अगर हम, क्योंकि औसत में भी 9 किलोग्राम कम रहा होगा, तो अगर 9 किलोग्राम का औसत निकालते हैं टोटल का, 9 किलोग्राम का औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 20 व्यक्ति थे, सब में इस इतना हिस्सा सब में कम कम आया होगा, 9/20 भाग सब में कम कम आया होगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्त इसको सॉल्व करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, औसत में कितना कम लिखा गया वो आ जाएगा। तो औसत में कितना कम लिखा गया वो आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको मैं लिख देता हूं पूरा अच्छे से। औसत में कमी, औसत में कमी, औसत में जो हमने कम लिखा है इसका भाग देंगे आप
तो भाग देने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 9 से 2, 9 से है ना 2 में भाग दो, आराम से 9 से 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा 4.5, 4.5, और 2 का जब 20 में भाग देंगे तो आ जाएगा 10। अब आपको भाग देने की जरूरत नहीं, अब आप पॉइंट एक संख्या का पॉइंट इधर बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक जीरो लिखा हुआ है, एक जीरो अगर यानी 10 नीचे लिखा हुआ है तो आप इसको 0.45 लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? कैसे मैंने भाग दिया 20 का 9 में, 20 से 9 में भाग दिया तो 2 से 9 को काट दिया, 4.5 आ गया, 4.5, और 10 था तो 10 को हटाऊंगा तो यहाँ पे 0.45 आ जाएगा। इतना कम औसत लिखा हुआ था, इतना औसत हम लोगों ने कम लिखा था। मुझे बताओ, अगर इतना औसत हमने कम लिखा था तो मुझे इस औसत को इसमें जोड़ देना पड़ेगा ना। अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा जो आंसर आएगा फाइनली, यानी जो सही औसत है ना, वो सही औसत क्या होगा मेरे दोस्त, सही औसत होगा इसके अंदर, इस वजन को इसमें जोड़ देंगे, 89.4 में ऐड करेंगे 0.45, दोनों को जब जोड़ोगे, यहाँ जीरो लगा दिया तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, 4 और 4 हो गया 8.98, 89.85 ये हमारा सही औसत वजन आया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हुआ है। अब बड़े ध्यान से समझिए कि सर ये बात पूरी समझ में नहीं आई, क्या इतना सारा लिखना पड़ेगा? ये डिटेल मेथड बताया मैंने आपको, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम में तो डायरेक्ट करेंगे अपन। देखिए एग्जाम में कैसे करेंगे आप, एग्जाम में करने के लिए 20 व्यक्ति हैं टोटल, 20% है, और इस 20% का एवरेज वेट कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे जी 20% का औसत वेट है 89.4। आप क्या करेंगे एग्जाम में करने के लिए, आप एक साइड लिख दीजिए सही वजन, सही वजन कितना था, और एक बार लिख दीजिए आप गलत वाला। तो आप कहेंगे सही तो था उसका 87 और गलत था उसका 78, ये जो हमने लिख दिया था गलती से, गलती ये की गई थी। तो मुझे बताओ, ये सही वाला तो प्लस का, और गलत वाले को लिखेंगे माइनस में, गलत वाले को लिखेंगे माइनस में। आप मुझे बताओ, हमेशा जो आप है ना माइनस में नहीं भी लिखना चाहेंगे ना अगर, तो भी काम बन जाएगा। अगर आपको माइनस में लिखने में दिक्कत आता है माइनस प्लस में, तो आप तो लिख दीजिए ऐसे सही और एक साइड में गलत। हमेशा सही में से गलत को घटाइए, हमेशा सही में से गलत को घटाइए। तो आप जब इसको घटाएंगे तो इनके बीच में कितने का अंतर, तो 87 में से 78 माइनस करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, सही बात है ना, प्लस का 9 आएगा। तो वजन में 9 की कमी, तो एवरेज में कितने की कमी होगी, तो टोटल 20 लोग थे, इसका भाग दे दीजिए, इसका भाग देंगे तो 0.45 आया, और ये किस में आएगा, प्लस में, ये भी किस में आएगा, प्लस में। अगर प्लस में आया तो एवरेज में इसको जोड़ दो, जो ओरिजिनल एवरेज है उसको जोड़ दो आप, तो जोड़ोगे तो सही औसत आ जाएगा 5, 8, और पॉइंट में इधर 89.85 हमारा आंसर हो। ये एग्जाम में करेंगे। मान लीजिए अभी भी समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कैसे हम लोग 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये रहा, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने आपके पास दिया है कि 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया है। 18 प्रेक्षण माने डेटा है या प्रेक्षण है, इन 18 प्रेक्षणों का एवरेज दिया हुआ है 124। बाद में पता चला कि दो प्रेक्षण 46 और 82 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में 64 और 28 थे। तो तदनुसार उक्त 18 प्रेक्षणों का सही औसत क्या था। तो अब आप क्या करेंगे, आप एक तरफ तो लिखेंगे सही वाले लोग, सही क्या था, और एक साइड लिख दीजिए गलत क्या था, गलत प्रेक्षण क्या था। तो देखिए आपने क्या किया है, बाद में ये पता चला कि जो सही गलत प्रेक्षण, पता चला कि दो प्रेक्षणों जो कि 46 और 42 लिख दिया गया था, ये लिखा गया था मानी गलत लिखा गया था, और जबकि वो वास्तव में थे कितने, 64 और 28। तो सही में तो थे 64 और 28, और गलती से हमने क्या लिखा था, इस 64 को क्या पढ़ लिया था, 64 को हमने 46 और 28 को पढ़ लिया था 80। यह हमने गलती किया था। क्या ये बात समझ में आ गई? 18 प्रेक्षणों का औसत 124 था, हमने क्या किया, हमने लिखा था 46 और 82, जो कि वास्तव में 64 और 28 थे, जो कि वास्तव में 64 और 28 थे।
तो नॉर्मल तो तरीका ये है कि आप सही सही को जोड़ लीजिए। 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9, ये तो लिखना था आपको 92। जबकि आपने क्या किया है, इनको जोड़ो गलत वाले को, 6 और 2 8, 8 और 4 12, इसका मतलब आपने 128 ज्यादा लिख दिया है। नहीं आया समझ में? देखिए सही वाले को जोड़ लिया, गलत वाले को जोड़ा, तो आपने क्या किया है मेरे भाई, आपने ये सही लिखना था 92 और आपने गलती से कितना लिख दिया 128, तो आपका औसत गलत हो गया ना, आपने औसत में ज्यादा लिख दिया ना। तो सही में से गलत को घटाओ, जब आप 92 में से इसको घटाओगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 36 आएगा। कितना आएगा 36, और ये 36 किसका आएगा, माइनस का। सही में से गलत को घटा रहे हैं तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो माइनस में आएगा। माने इतना नंबर ज्यादा लिख दिया था हम लोगों ने, इतना नंबर ज्यादा लिखा था। तो टोटल हमने -36 की गलती किया था। तो -36 की जो गलती की थी, मैंने 36 नंबर जो हमने ज्यादा फालतू लिखा था उसको औसत में घटाना पड़ेगा। नया औसत पूछा आपसे, तो टोटल में अगर 36 कम तो औसत में कितना कम, कितनी संख्या आई थी टोटल, आप कहेंगे 18। औसत में कितने की कमी हो जाएगी भाई, औसत में कमी हो जाएगी मेरे दोस्त -2 की। तो ओरिजिनली औसत कितना था 124, जो हमने लिखा था गलत किया हुआ गलत औसत था, जबकि औसत में हमने 2 ज्यादा लिख दिया था, तो 2 घटा देंगे 122 आ जाएगा। मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आया तो आप एकदम सिंपल सा काम करिए। देखिए अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सीखिए, आपको ऐसे जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, आपने 46 की जगह कितना गलत लिखा है, 64 लिखना था, आपने गलत लिखा है 46, तो इसमें से इसको घटाओ, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो आपको बताना है। तो हमेशा सही में से गलत को घटाना है। पहली बात नोट डाउन कर लीजिए, हमेशा सही में से गलत को घटाएंगे। अब अगर बड़ा नंबर घटा रहे हैं, माने अगर गलत वाला बड़ा है तो माइनस में होगा और ये बड़ा है तो प्लस में होगा। तो हम 64 में से अगर 46 को घटाएंगे तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ा है तो इसमें प्लस में आएगा। तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से एक 4 घटाएंगे तो 1, 18 आ गया प्लस। 28 में से 42 घटाओ तो आप कहोगे सर ये तो माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो घटाओगे जब इसमें से तो कितना आएगा आपके पास, आप कहोगे सर 4 और 5 54 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 54, माइनस का 54 आएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? तो हम अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जो ये अंतर आए हैं ना इनको सॉल्व करो। तो जब ये दोनों अंतर आए -18 और माइनस के 54 और +18 को जब जोड़ोगे आप, इन दोनों को जब जोड़ोगे इन दोनों को, तो इन दोनों से क्या आंसर आएगा, आप कहोगे सर -18 और माइनस का 54 हो जाएगा मिलके -36। यानी औसत में हमने -36 मैंने 36 ज्यादा लिखा है। तो जब नहीं नंबर में, टोटल नंबर में -36 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे औसत में उतना कम कर देंगे। तो औसत कैसे निकालेंगे, टोटल कितने प्रेक्षण थे 18, टोटल नंबर में 36 ज्यादा लिखा है तो 36 घटाएंगे हम लोग, तो औसत में, तो हमको तो औसत पूछा है ना, हमसे दोस्तों औसत पूछा गया है, इसीलिए हम इसमें 18 का भाग दे रहे हैं। तो इसका औसत कितना आ जाएगा -2। तो आप सीधे 124 में से 124 में से 2 घटा दीजिए, तो आपका जो सही औसत है ना, सही औसत, वो सही औसत आएगा 124 -2 माने 122। का मतलब ये हुआ कि आपको बार बार ऐसे टोटल करने की भी जरूरत नहीं है, आप यही सही में से घटा लीजिएगा गलत को, सही में से गलत को घटा के फाइनली इनको ऐड कर लीजिए। अगर वो प्लस में आ रहा है तो औसत में प्लस करना है आपको, और माइनस में आ रहा है तो औसत में माइनस करना है। पूरी कहानी का मतलब क्या है, देखिए अब आप मेथड सीख गए, छोटा मोटा जो बात थी वो सब समझ में आ गया आपको कि हाँ क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, देखिए कुछ प्रेक्षणों का औसत दिया हुआ होगा, हर क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा, आपने जो गलती किया है वो भी देगा, जो सही होना चाहिए था वो भी देगा। हमेशा आप सही में से गलत वाले सबको घटा लीजिए, प्लस में आता है तो प्लस में लिखिए, माइनस में आता है तो माइनस में आता है लिखिए। ये बात आपको मालूम है कि ज्यादा में से कम घटाएंगे प्लस में आएगा, और कम में से ज्यादा घटाएंगे तो माइनस में आएगा। फिर इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ने पर अगर वैल्यू प्लस में आ रही है या माइनस में आ रही है वो देख लीजिए, और उसके बाद लास्ट में प्रेक्षणों की संख्या से भाग देकर औसत में कितना अंतर आया, औसत में कितना कम या ज्यादा लिखा वो निकाल लीजिए। अगर अंतर आपका औसत का, औसत में अगर मान लो फाइनल में आपको
माइनस में आ रहा है तो नए पुराने वाले जो गलत लिखा है उसमें से घटा दो, और प्लस में आ रहा है तो बढ़ा दो। तीसरे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारे पास दो क्वेश्चन तो सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तीसरे से एकदम आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। अंग्रेजी की एक परीक्षा होती है, उसमें टोटल 40 स्टूडेंट है और उनका एवरेज जो अंक है ना वो 72 दिया हुआ है। अब कह रहा बाद में ये पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से ये लिख दिया गया है। मतलब सही तो ये थे और गलती से ये लिखा हुआ है, तो सही वाला एक साइड लिख दो आप, सही वाला एक साइड और गलत वाला एक साइड लिख दिया। ये काम फटाफट करते रहना है। वैसे अगर एग्जाम में करना चाहो तो आप सीधे इसमें से इसको जोड़ घटा कर सकते हो, आप सीधे यही, जरूरत ही नहीं आपको ये लिखने की भी। पर अभी एक बार लिख के प्रैक्टिस करना है, बाद में एग्जाम में तो 64 लिखना था 68 लिख दिया -4 की गलती, फिर 62 लिखना था 65 लिख दिया -3 की गलती, 84 लिखना था 83 लिख दिया, 11 कम लिखा है तो +11, और उसके बाद उसको टोटल करके हम लोग देख लेंगे। एग्जाम में तो सीधे यही हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी आपको लिख के प्रैक्टिस करना। सही क्या लिखा था हमने? 64। सही लिखना था हमको 64, 62 और 84। हमने गलती से क्या लिख दिया? 64 को 68 लिख दिया है, 62 को 65 लिख दिया है और 84 को लिख दिया है 73। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर इसमें से इसको घटाएंगे -4, इसमें से इसको घटाइए, घटाएंगे तो -3, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाएंगे तो +11। बहुत सिंपल काम है। अब आप इन सब को जो मैंने व्हाइट कलर से लिखे ना, इन सब को ऐड करो तो -4 -3 -7 और +4, तो आप कहेंगे जी +4 आ गया। ये +4 आया, औसत में ज्यादा नहीं आया, ये औसत नहीं है, औसत बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको फाइनल औसत ही चाहिए। तो ये जो 4 आया वो टोटल में गलती आया 4 का, तो औसत में कितने की गलती होगी? आप कहेंगे 40 से भाग दे दो इसको, 40 से भाग देंगे तो औसत जो होगा हमारा, जो गलत औसत रहा होगा, जो औसत हमारे पास आएगा उसमें कितना अंतर आएगा वो जरा देखिए। तो आप इसमें 40 से भाग दे दीजिए, 40 से भाग देंगे तो 4 से तो ये कट जाएगा, 4 से कटेगा तो 1/10, और 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं। और प्लस में आ रहा है तो किस में लिखेंगे? हम भी प्लस में लिखेंगे। और प्लस में आए तो इसमें जोड़ दो, प्लस में आए तो ये जो हमारा औसत है ना पुराना वाला, उसमें इतना कम लिखा था हमने, तो इतना इसमें जोड़ दोगे, और इतना जोड़ोगे तो आपका जो नया औसत है या जो सही औसत है वो सही औसत आ जाएगा आपके पास 72.1, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। 72.1 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। मुझे लगता है अब बात एकदम समझ में आ गई कि हाँ सर अब सवाल बन जाएगा इस टाइप का। एक और सवाल ऐसा करते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। 14 छात्रों का औसत प्राप्तांक 71 था। 14 स्टूडेंट है, 14 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 71। ठीक बात है। लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 की बजाय 74 लिख दिया गया है। तो आप एक साइड तो सही डेटा लिखिए और एक साइड लिख दीजिए गलत डेटा। आप मुझे बताइए, 56 की बजाय 42 लिखा गया है, यानी 56 सही डेटा था और उसकी जगह हमने गलती क्या करी है? 42 लिख दिया है। माने 56 की जगह लिखते समय हमने गलती से क्या लिख दिया? 42। फिर दूसरे के क्या किया हमने? 32 की बजाय 74 लिख दिया है। माने लिखना था 32 और हमने लिख दिया है 74। क्या आप मेरी बात समझ पाए? सही डेटा है 56, 56 की बजाय हमने क्या लिख दिया? उसको 42। उसके बाद एक का था 32, 32 की जगह हमने कितना लिख दिया? उसको 74 लिख दिया। ये गलती हुई हमसे, ये मानवीय भूल है, हो जाती है ऐसी गलतियां, ऐसी गलती की गई है। तो उसकी वजह से जो औसत है ना वो मेरे दोस्त 71 आया है। तो जो अब नया या सही औसत आएगा वो निकालेंगे। तो सही औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? आप सीधे इसमें से इसको घटा दो। जब आप इसमें से इसको घटाओगे सही में से गलत को, तो 56 में से 42 घटाओगे तो आप कहोगे जी 14 आएंगे प्लस के, प्लस का 14 आएगा।
32 में से 74 घटा देंगे, 32 में से जब 74 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाओ तो मुझे लगता है कि माइनस का आएगा 42। सोचिए आराम से, माइनस का 42 आएगा ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो हम लोग आराम से सोच के देखो, तो आप इसमें से इसको घटा के देखना, माइनस का 42 ही आएगा, ये ज्यादा नंबर है, नेगेटिव ही आएगा। और जब फाइनली इन सबको टोटल करोगे आप व्हाइट वालों को, तो प्लस का 14 और माइनस का 42 हो जाएगा माइनस का 28। ये माइनस का 28 हमको निकालना औसत है, ये औसत में अंतर नहीं है, औसत नहीं है, ये तो टोटल नंबर में कमी है। टोटल नंबर हमने क्या किया है, -28 ज्यादा लिख दिया है। तो टोटल अगर 28 ज्यादा लिखा है तो औसत में कितना ज्यादा लिखा होगा, तो औसत निकालने के लिए 14 से इसमें भाग दे दो, 14 से जब आप इसमें भाग देंगे आएगा -2। अब ये -2 आया है तो इसका मतलब हमने औसत में 2 ज्यादा लिख दिया था। तो हमारा जो नया औसत है, या जो हम जिसको कहेंगे सही औसत, वो मेरे भाई, मेरे दोस्त, नया औसत या सही औसत जो आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 71 में से 2 माइनस करेंगे 9। यही हमारे इस क्वेश्चन है नंबर। बहुत आसान है, मुझे लगता है। हाँ, अब सर ऐसा गलत डेटा वाला क्वेश्चन आएगा तो अब बन जाएगा। अब गलत डेटा का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, डेटा गलत देगा लेकिन क्वेश्चन आप सही करेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। चलिए, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। और अब हम आते हैं हमारे अगले टाइप नंबर 8 की तरफ। टाइप नंबर 8 में क्या होगा, आयु पर आधारित प्रश्न। आयु पर, एज पर आने वाले एवरेज के क्वेश्चन, माने आयु से संबंधित औसत के जो सवाल है ना, वो कैसे आते हैं और किस प्रकार से हम उन क्वेश्चंस को करते हैं, इस क्लास में हमारा जो टाइप नंबर 8 है वो ये बताता है। तो हम इस बात को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो आइए, एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको समझ में आ रहा होगा कि शादी के समय, इस शादियों का टाइम शुरू हो चुका है। शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले दोनों की शादी हुई थी, 5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी, तब दोनों की औसत आयु 23 साल की थी। अच्छा, चलिए अब यहां तक की बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा, है ना, बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां तक की बात समझने की बिल्कुल आराम से कोशिश करनी है कि शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष, क्योंकि अगर एक समझ में आ गया तो फिर दिक्कत होगी नहीं। ये थी 23, यहां तक की बात तो समझ में आ गई कि शादी के समय दोनों की जो औसत आयु है वो 23 वर्ष। अगर शादी के समय दोनों की औसत आयु 23 वर्ष है, और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि भाई साहब 5 वर्ष पहले दोनों की शादी हुई थी, 5 साल पहले दोनों की शादी हुई है, तब मुझे जरा ये बताइए, अगर 5 साल पहले दोनों की शादी हुई है तो 5 साल बाद या अभी वर्तमान की बात की जाए, तो आप ये बात तो मानते हो ना कि जैसे 5 साल पहले अगर दोनों की शादी हुई है और दोनों की औसत आयु 23 साल है, तो 5 साल के बाद अगर हम सोचें, जो आज वर्तमान स्थिति की बात करें, तो उसमें 5 साल पुरुष की आयु भी बढ़ेगी और 5 साल महिला की आयु भी बढ़ेगी, दोनों की इक्वली 5-5 साल बढ़ेगा। और ये बात तो समझ में आ गई ना कि हाँ सर, दोनों की औसत आयु जो है ना वो 5-5 साल बढ़ेगी। अगर मान लो बोला होता कि 10 साल बाद शादी के तो दोनों की आयु 10-10 साल बढ़ती, ऐसा तो होगा नहीं कि पुरुष की आयु जल्दी जल्दी बढ़ेगी, महिला की आयु धीरे धीरे बढ़ेगी, या 2 साल कोरोना था तो आयु बढ़ी ही नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक दिन सभी के लिए समान होता है, पुरुष हो या महिला हो। तो उम्र जो है ना, उम्र पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं करता है, या एज या टाइम, वो पुरुष महिला में कोई भेदभाव नहीं करता है, दोनों की सेम सेम बढ़ने वाली है। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि मेरे भाई, हमने एक तरीके का ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें अगर हमने एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे कि जब प्रत्येक डेटा में बदला जाए, प्रत्येक चीज में बदला जाए, समान परिवर्तन किया जाए, तो औसत में भी वही परिवर्तन होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ प्रेक्षणों की औसत आयु इतनी है, और अगर प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया है तो औसत आयु भी आप को याद होगा, हम 2 से गुणा कर रहे थे। इसी तरीके से अगर मान लो हमने कहा था कि 10 छात्रों का औसत आयु 50 है,
ठीक है, और 10 छात्रों का औसत अंक 50 है और सब में 2-2 अंक बढ़ा दिया जाए तो औसत आयु भी 2 बढ़ जाएगा। प्रत्येक में अगर चेंज हो रहा है तो वही चेंज औसत में भी हमको करना पड़ता है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि जब हर पुरुष और महिला की औसत आयु शादी से पहले, शादी के समय 23 थी, तो 5 साल बाद शादी हुई थी, तो अभी वर्तमान स्थिति में दोनों 5-5 साल बढ़ रहे हैं। माने दोनों का मतलब प्रत्येक के अंदर सेम चेंज हो रहा है, तो औसत में भी सेम चेंज हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सर, औसत में भी सेम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो मैंने ये आपको हाईलाइट करके बताया था, यहां तक की बात का मतलब एकदम स्पष्ट हो गया, यहां तक की बात आपको एकदम समझ में आ गई कि जी सर यहां तक तो कोई इशू नहीं है, यहां तक की बात में कोई दम नहीं है कि आप यहां से यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई कि वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में बात की जाए तो हस्बैंड वाइफ दोनों की वर्तमान में अगर एज की बात की जाए, औसत आयु, तो 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी, तो वर्तमान में जब 5 साल पहले शादी हुई थी तो शादी के समय औसत आयु 23 साल थी, तो अभी कितनी हो जाएगी औसत आयु? 28 साल हो जाएगी, क्योंकि औसत भी 5 साल बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में, मैंने गलत लिख दिया, वर्तमान में जो ये हमारे पास हस्बैंड वाइफ है, इनकी जो एवरेज एज है वो 28 ईयर्स है, 28 ईयर, 28 साल है। ठीक बात है, ये बात समझ में आ गई, ये वर्तमान में आ गया। अब कह रहा है कि 5 साल बाद घर में खुशियां आई, और खुशियां आने का मतलब ये हो गया कि वर्तमान में पति पत्नी और बच्चा भी एक है भाई। बच्चे की औसत आयु अभी के समय में, 5 साल पहले शादी हुई तो 5 साल के बीच में एक बच्चा हुआ, उसमें परिवार में एक बच्चा भी शामिल हुआ, और परिवार में जब एक चिल्ड्रन आ गया, बच्चा आ गया, तो उस बच्चे के आने की वजह से टोटल परिवार का एवरेज आयु हो गया 20। वर्तमान की बात चल रही है कि 20 साल हो गया पूरे परिवार की औसत आयु। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चे की आयु क्या है। क्या आपको पूरी बात समझ में आई? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन वाले ने ये बोला था, फिर से समझिए, ताकि, क्योंकि एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा, इसके बाद वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे ना वो बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में टाइम लगेगा, क्योंकि यहां से आपको बेसिक समझना है कि शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 साल पहले दोनों की शादी हुई, तो 5 साल पहले अगर शादी हुई और उस समय औसत आयु 23 साल थी, तो अभी कितनी हो जाएगी? औसत में भी 5 बढ़ेगा, क्योंकि प्रत्येक की उम्र भी 5-5 साल बढ़ेगी, इसका मतलब औसत 28 साल का हो जाएगा। तो पति पत्नी की औसत आयु कितनी हो गई अभी वर्तमान में? 28। वर्तमान समय में देखा गया कि पति पत्नी और एक बच्चा भी है, और उस बच्चे की वजह से पूरे परिवार की औसत आयु 20 साल हो गई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चे की आयु क्या है, इस बच्चे की आयु क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन वाला आपसे जानना चाहता है। अब देखिए, अब करते हैं क्वेश्चन को, बेहद सिंपल है। मेरे भाई आप मुझे बताइए, औसत क्या काम करता है? औसत सबको बराबर बांटना चाहता है, तो पूरे परिवार की औसत आयु 20। अगर औसत आयु 20 है तो ये औसत आयु से 20 साल कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 8 साल ज्यादा। ये 8 साल ज्यादा है, तो दो लोगों में कितना ज्यादा होगा? ये दो लोग है ना टोटल, ये तो औसत ज्यादा है ना, तो कुल दो लोगों में कितना ज्यादा होगा? आप कहेंगे सर हम ऐसे क्वेश्चन खूब सारे पढ़ चुके हैं, 2 से गुणा कर दीजिए, 16 साल ज्यादा होगा। अगर ये 16 साल ज्यादा है तो मेरे भाई बच्चा जो होगा ना, वो औसत से 16 साल कम होगा, तभी तो औसत बराबर बराबर डिवाइड होगा इक्वली। हाँ सर बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हो, इससे 16 साल कम होगा, तो 20 में से 16 घटाएंगे तो बच्चे की आयु कितनी आ जाएगी? बच्चा अभी 4 साल का है, 5 साल पहले शादी हुई थी और बच्चा 4 साल का है। भाई समझ में आ गई बात? हाँ सर, एकदम बात समझ में आ गई कि बच्चा 4 साल का है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। तो बहुत सिंपल है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस एक क्वेश्चन समझने में आपको टाइम लगेगा, इसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर सेकंड को बहुत ध्यान से। बहुत सिंपल है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 10 वर्ष, तो ये 5 वर्ष पहले अगर ए और बी की औसत आयु 10 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? तो 5 बढ़ जाएगी औसत भी। 5 साल पहले अगर औसत आयु 10 वर्ष थी, तो मेरे भाई अभी कितनी हो जाएगी? वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 15 साल हो जाएगी। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है? ए बी तथा सी की वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? ध्यान से समझना,
ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको बाद में पढ़ेंगे, ये सब बात का काम है। ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं ना, इस डेटा को बाद में पढ़ेंगे कि वर्तमान इसकी जो 4 वर्ष बाद क्या होगी। पहले तो हम हमारे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन वाले ने बोला है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 10 वर्ष। ए और बी की जो अभी आयु होगी मेरे भाई, ए और बी की जो अभी आयु होगी वो क्या होगी, ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो क्या बन जाएगी। तो आप कहेंगे ए और बी की वर्तमान औसत आयु पूरी 5 साल पहले 10 थी, तो अभी कितनी हो जाएगी, 5 बढ़ जाएगी, माने ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है सर, और बताइए आगे। और ए बी तथा सी भी आया, तो इन तीनों की जो औसत आयु टोटल वो कितनी हो गई 25 से, अभी कितनी है टोटल 25। मुझे बताओ 25 से ये 15 कितना कम है। आप कहेंगे सर 25 से ये 15 10 कम है। अगर ये 10 कम है, अगर ये 10 कम है तो औसत में 10 कम हुआ ना, टोटल में कितना कम हुआ, तो कितने लोग थे, दो, दोनों की 10-10 कम होगी तो 20 साल कम होगा, माने इंटू 2 कर देंगे तो 20 साल की कमी आ गई। ये जो 20 साल की कमी है वो 20 साल की कमी कौन पूरा करेगा, सी। इसका मतलब सी औसत से 20 साल ज्यादा रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सी औसत से 20 साल ज्यादा, 20 से ज्यादा करोगे तो सी की उम्र कितनी आएगी वर्तमान में। आप कहेंगे जी सी की उम्र वर्तमान में 25 प्लस 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45। सी हमारा 45 साल का है। ये 45 साल वर्तमान में है, जबकि क्वेश्चन वाला आपसे क्या मांग रहा है। अब मैं इस डेटा को पढ़ता हूं, तो क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है आपसे, तो 4 वर्ष के बाद सी की आयु क्या होगी। क्वेश्चन वाला तो ये जानना चाह रहा है कि 4 साल बाद सी की आयु क्या होगी। तो वर्तमान में अगर 45 साल का सी है, 4 वर्ष बाद सी कितने साल का हो जाएगा, 4 वर्ष बाद सी कितने साल का हो जाएगा, 9 ईयर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। क्या आपको बात समझ में आई कि हाँ सर एकदम समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब आते हैं मेरे दोस्त अब अगले अगले क्वेश्चन में। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर 3 को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि जी इसमें दिया हुआ है 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले, तो अभी कितनी हो जाएगी वर्तमान में, वर्तमान में हो जाएगी सर 20 साल, क्योंकि 3 बढ़ जाएगा औसत में भी। ठीक बात है सर। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, परिवार में खुशियां आई भाई, खुशियां आई और परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, और आज भी माने वर्तमान की बात की जा रही है, आज भी परिवार की औसत आयु वही है। वही है माने कौन है, वही है माने 17 ही है, पहले वाला ही औसत आयु है। तो आप बताइए बच्चे की आयु क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 3 वर्ष पहले परिवार में 5 व्यक्ति हैं, 5 पर्सन है, इस 5 पर्सन की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 साल थी। तो अभी वर्तमान में एक बच्चा भी है, वर्तमान में एक बच्चा भी है, तो वर्तमान में एक बच्चा होने की वजह से औसत आयु पहले वाली जो थी ना वही है, माने 17 ही औसत है, पहले वाला ही औसत है माने 17 ही है। अच्छा, ये जो 5 लोगों की औसत आयु है ना 17 साल, वो 3 वर्ष पहले थी, तो अभी कितनी होगी, तो आप कहेंगे जी 20 साल हो जाएगी। बेहद आसान है, जी हाँ सर 20 साल हो जाएगी। अब मुझे बताओ 17 साल टोटल एवरेज था तीनों का, और ये 20 साल आया, तो सबको 17-17 मिलना चाहिए ना, तो ये तो 17 से ज्यादा आ गया। कितना ज्यादा आया, तो आप कहेंगे जी ये आ गया हमारे को सर 3 साल ज्यादा। और अगर ये 3 साल ज्यादा है तो टोटल में कितना ज्यादा होगा, औसत में 3 ज्यादा है तो टोटल में कितना ज्यादा होगा, तो 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से गुणा करने पे कितना आएगा, 15 ज्यादा होगा। अगर ये औसत में 15 ज्यादा, तो ये बच्चा जो बेचारा है वो तो औसत में 15 कम होगा। औसत में 15 कम होगा तो औसत 17 था, और ये 15 कम हो गया, तो कितने साल का बच्चा रहा होगा वर्तमान में, वर्तमान में बच्चा 2 साल का रहा। और आपसे यही तो पूछा गया बच्चे की आयु क्या है, तो बच्चे की आयु क्या है वर्तमान में 2 साल, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको लग रहा हो कि हाँ सर ये कितना आसान क्वेश्चन है ना, कितना सिंपल है कि अब तो हम ऐसे क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। एक एक बातों को समझते हुए बहुत आसानी से बहुत प्यार से सीखते चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आलिया और रणवीर की औसत आयु, सर कमाल कर दिया तुमने तो आज, आलिया और रणवीर को ले आए।
चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने बहुत, इनको आलिया भट्ट बहुत पसंद है, हमारे कंप्यूटर महोदय को आलिया भट्ट का नाम लिया है ये। आलिया भट्ट की हो गई है शादी, है ना, कोई मतलब रहा नहीं। पढ़िए, आलिया भट्ट और रणवीर की औसत आयु 28 वर्ष थी। हाँ हाँ, आलिया भट्ट और रणवीर की औसत आयु 28 वर्ष थी जब उनकी 5 साल पहले शादी हुई थी। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि आलिया भट्ट और रणवीर की औसत आयु 5 वर्ष थी, 28 वर्ष थी, कब ये था? जब 5 साल पहले शादी हुई थी। तो अगर मेरे भाई 5 साल पहले दोनों की शादी हुई और तब इनकी औसत आयु 28 साल थी, तो अभी कितनी होगी? तो औसत भी 5 साल बढ़ जाएगा। इसका मतलब आलिया भट्ट और कालिया भट्ट, आलिया भट्ट और रणवीर, इन दोनों की औसत आयु 5 साल पहले 28 थी, तो 5 साल पहले थी ना, तो 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी, तो अभी कितनी हो जाएगी? 28 और 5 33। फिर क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अब आलिया, रणवीर और उनकी बच्ची भी है। बिल्कुल सही बात है, क्या गजब तुमने लाइनें लिखी। एक बच्ची भी है उनकी, सब तुमको पहले से पता था ना। आलिया, रणवीर और उनकी बच्ची का औसत आयु 25 वर्ष है। आलिया, रणवीर और उनकी एक डॉटर है, उनकी एक बच्ची है, उसको पूरे को मिलाया जाए तो वर्तमान में उनकी औसत आयु कितनी है? तो वर्तमान में उनकी औसत आयु है 25। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बच्ची की आयु क्या है, बच्ची की उम्र पूछा है, इसकी पूछा है। बताइए मुझे आप ध्यान से, आलिया और रणवीर की औसत शादी 5 साल पहले हुई थी, और 5 साल पहले हुई थी तब इनकी औसत आयु 28 साल थी। तो अगर 5 साल पहले 28 साल थी, तो अभी कितनी हो जाएगी? 28 और 5 33। और तीनों की, अभी तो इनकी एक बच्ची भी है, तो आलिया, रणवीर और उनकी बच्ची, तीनों को मिला दिया जाए तो वर्तमान में जो उनकी औसत आयु है वो 25 साल है। तो मुझे बताइए कि बच्ची की उम्र कितनी थी, ये पूछा है। अब क्या सिंपल सवाल है, बताइए कितना हलवा क्वेश्चन है। तो बताइए 25 से ये कितना ज्यादा है औसत? आप कहेंगे जी 8 ज्यादा है। अगर 25 से 8 ज्यादा है तो टोटल में कितना ज्यादा होगा? तो 2 से इसको गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 16 ज्यादा। तो बच्ची कितनी होगी? 16 औसत में कम हो जाएगी। औसत कितना था? 25, 25 में 16 कम कर देंगे तो बच्ची कितनी हो जाएगी? 9 साल। 16 और 9 25, तो बच्ची की उम्र कितनी है? 9 साल। तो यहाँ फेल हो गए भाई। आलिया, रणवीर की बच्ची इतनी बड़ी नहीं हुई है अभी, बहुत छोटी है अभी तो। चलिए, तो यहाँ इन्होंने गड़बड़। ठीक है, 9 साल आपका आंसर आएगा सही। सही आंसर 9 है ना, ध्यान रखिएगा। आपका आंसर हो गया 9। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 वाला कह रहा है आपसे, 5 वर्ष पूर्व एक परिवार जिसमें माता पिता, एक पुत्र और उसकी औसत आयु 35 वर्ष थी। कब की बात चल रही है भाई? 5 साल पूर्व की। 5 वर्ष पूर्व परिवार में मदर, फादर और सन, इन तीनों की जो औसत आयु है ना, वो 35 वर्ष थी 5 साल पहले। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 35 और 5 40, 40 के हो जाएंगे भाई। 3 वर्ष पूर्व माता पिता की औसत आयु 46 वर्ष थी। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे इसने एक और कमाल की बात कर रहा है, माता पिता और पुत्र, माता नहीं, माता है और पिता है, मदर एंड फादर, इन दोनों की बात कर रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि मदर और फादर, मदर और फादर, माता और पिता की 3 साल पहले औसत आयु 46 साल थी। 3 साल पहले अगर 46 साल थी तो अभी कितनी हो जाएगी? हम सारा काम वर्तमान की निकाल लेते हैं, 49। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? पुत्र साहब की वर्तमान आयु पूछा है। तो देखो, तीनों की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 40। और माता और माता की और पिता की उम्र कितनी है औसत? वर्तमान में औसत कितनी आ गई है? 49। हम यहाँ लिख देते हैं बेटे जी को। अब मुझे बताइए, ये टोटल 49 था, टोटल अनुपात कितना है इनका? औसत 40। और माता पिता का कितना है? 49। तो 40 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे जी 9 ज्यादा है। अगर 40 से 9 ज्यादा है तो मेरे भाई बताओ टोटल में कितना ज्यादा होगा? आप कहेंगे 18 ज्यादा होगा। ये अगर 18 ज्यादा है तो बेटा कितना औसत से 18 कम कर रहा होगा, और औसत से कम का 18 रहा होगा, तो इस 40 में से 18 घटा दीजिए, उसमें वर्तमान में जो बेटा है उसकी औसत आएगी। 40 में से 18 घटाएंगे तो मुझे लगता है 22 आएगा। 22 साल का बेटा रहा होगा। और पुत्र की वर्तमान आयु ही पूछा है वर्षों में, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। बहुत आसान है, बेहद सिंपल है ना।
बेहद सिंपल है। इस हम तो अभी तक के क्वेश्चन में इस डेटा को इधर लिखते थे, इधर भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तरीका तो वही है। आपको ऐसे भी आप आना चाहिए ना, कि आपको उल्टा नहीं लगना चाहिए। आपको उल्टा लग रहा है तो इस डेटा को इधर लिख के कर तो भी हो जाएगा, है ना। चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि रविवार, सोमवार और मंगलवार, इन सब का औसत तापमान 38 डिग्री है। अगर औसत तापमान 38 डिग्री है तो टोटल तापमान कितना होगा? औसत अगर दिया हो तो टोटल कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे जी औसत को संख्या से गुणा कर दो। तो औसत तो दिया है मेरे भाई 38 डिग्री, और संख्या कितनी है? 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। तो ये तो आ गया हमारे पास टोटल। टोटल आ गया, इसका मतलब मुझे इनको जोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही है सर, इनको जोड़ दीजिए आप। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन तीनों का औसत तापमान 40 डिग्री है। अगर औसत तापमान 40 डिग्री है तो टोटल तापमान इन 3 दिनों का कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर औसत को माने 40 डिग्री को संख्या से गुणा कर दीजिए 3 से, तो ये इनका टोटल आ गया। बात समझ में आ गई? हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या क्वेश्चन वाला कह रहा है? रविवार का तापमान 39 डिग्री है। रविवार का तापमान दिया हुआ है 39 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा बुधवार का तापमान कितना होगा? बुधवार का आपसे तापमान पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आप ध्यान से। अब आप मुझे बताइए, ये सब अगर दिया हुआ है तो आपको नहीं लगता कि सर एक काम करो ना, अब अगर ये सब दिया हुआ है ना, आप इसमें से इसको घटा लो। तो घटाओगे तो माइनस माइनस माइनस, इसमें से इसको घटाऊंगा साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अब आप कहेंगे सर प्लस का सोमवार माइनस का सोमवार कट गया, प्लस का मंगलवार माइनस का मंगलवार कट गया, ऊपर बचा प्लस का बुधवार, नीचे बचा माइनस का रविवार। का मतलब क्या हो गया? आप कहेंगे सर बुधवार माइनस रविवार, ये हुआ। और अगर ये हुआ तो इसमें से इसको घटाओ। अब आप कहोगे सर इसमें से इसको घटाने में बड़ी दिक्कत होगी, इसको गुणा करेंगे तब घटाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सोचो इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो घटाते समय आपको 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा। 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, देखिए ध्यान से। अगर ध्यान से देखेंगे तो आप यही तो कहेंगे 40 गुणा 3 माइनस 38 गुणा 3, यही कहेंगे। फिर आप कहेंगे सर इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? तो कहेंगे 40 माइनस 38। फिर यहाँ पर क्या होगा? 3 गुणा 40 माइनस 38 2, 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, सीधा आंसर आ गया। और ये बात आपको डायरेक्ट सोचनी है कि सर इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है तो बस 40 में से 38 घटा दो। तो 40 में से 38 घटाओगे तो 2, 40 माइनस 38 हो गया 2, और 3 बाहर बचा था तो 2 इंटू 3 6 हो गया, सीधे इनका अंतर आ गया 6। ऐसे करना आपको, ऐसा नहीं कि इसको पूरा गुणा करके सॉल्व करने जाओ, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा दिमाग लगाना है कि जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 कॉमन आएगा, और 40 माइनस 38 2, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो ये आ गया 6। बुधवार का पूछा गया, रविवार का आपको दिया गया है कि रविवार का जो तापमान है वो कितना है? 39 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार का क्या होगा? ये जो 39 डिग्री माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आंसर सीधा कितना आ जाएगा? आप कहेंगे जी बुधवार का डेटा हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री प्लस 6 डिग्री बराबर 45 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से लिखना है, और फटाफट लिख के आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद 2 रिलेशन आएगा, एक की वैल्यू देगा, भर दो, इसमें आंसर आ जाता है। बहुत आसान है। एक सवाल और ऐसा कराता हूं आपको, ताकि ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो एग्जाम में आप आराम से बना लोगे। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, देखिए इसमें क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है समझो। सोमवार से गुरुवार तक, अब मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं, सोमवार से गुरुवार तक, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेनसडे प्लस थर्सडे, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, ये तो बोला है सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान कितना है? आप कहेंगे 48 डिग्री। अगर औसत तापमान 48 है तो टोटल तापमान कितना होगा? औसत को संख्या से गुणा कर देंगे, तो 48 को 4 से गुणा कर दिया,
ये आ गया यहाँ से यहाँ तक का पूरा तापमान। अब आपसे बोला गया है कि अगली लाइन में मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 52 डिग्री है। ये 48 से ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसको ऊपर लिख देंगे। मंगलवार से शुक्रवार तक, मंगल का मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ये फ्राइडे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक का टोटल तापमान 52 डिग्री था। अगर 52 डिग्री औसत तापमान था तो टोटल तापमान 4 से गुणा कर देंगे, औसत को संख्या से गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि सोमवार का तापमान मालूम है, सोमवार का तापमान दिया हुआ है, मंडे का तापमान दिया हुआ है सेल्सियस, तो फ्राइडे का तापमान क्या रहा होगा ये पूछा है। तो बहुत आसान है। आप देखिए क्या करेंगे, आप इसमें से इसको घटा लीजिए। तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब मुझे बताओ, ये प्लस का टी माइनस का टी, प्लस का डब्ल्यू माइनस का डब्ल्यू, प्लस का टी एच माइनस का टी एच कट गया। ऊपर प्लस का बचा एफ और नीचे बचा माइनस का एम, बराबर। इसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों में कॉमन 4, और 48 में से 52 में से 48 घटाओगे तो भी कितना बचेगा 4, तो 4 इंटू 4 16, और इनका आंसर कितना आ गया 16। अब मुझे बताओ मंडे का तापमान कितना है, तो आप कहेंगे जी मंडे का तापमान है 42 डिग्री। ये 42 उधर जाके प्लस हो जाएगा, आपके फ्राइडे का तापमान होगा 16 और 42 को जोड़ दो सेल्सियस। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 58 डिग्री आपके पास आया, ऑप्शन नंबर डी। बेहद आसान है ना, कितना सिंपल है। देखो कुछ नहीं किया, लिखा है, फटाफट आंसर आ गया है, लिखते ही आंसर आ गया है, कोई ज्यादा मुश्किल काम बचा नहीं। या आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो कि इसमें डायरेक्ट करना हो तो इन दोनों में जो कॉमन नाम आ रहे हैं ना वो सब कट जाएंगे, कॉमन जो नाम आ रहे हैं वो सब कट जाएंगे। जैसे मंगल, सोमवार के बाद बीच में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यहाँ तक कॉमन था वो सब कट गए, सोम और शुक्र बच गया। अब इस शुक्र में से सोम को घटा दो सीधे, और यहाँ पे 52 माइनस 48 4, और दूसरा इनके बीच में गैप कितने का है, मतलब सोमवार से गुरुवार तक दिन कितने होते हैं 4, तो उस 4 को 4 से गुणा कर दो 16, तो सीधा अंतर आ जाएगा आपके पास 16 का, और फिर सोमवार का तापमान लिख दीजिए, आपके पास शुक्रवार का तापमान आ जाएगा। बेहद आसान है। ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन ओरल तब करना है जब आपको ऐसी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद ढूंढना है कि हो क्या रहा है। कॉमन कॉमन नाम कट जाते हैं, कॉमन कॉमन उड़ा दो, जो बच गया उनको लिख लो अंतर। तो फ्राइडे में से मंडे को घटा दो, ज्यादा में से कम घटा दो, 48 माइनस 52 4, और फिर 4 को जितने दिन थे उतने से गुणा कर दो। तो सोमवार से गुरुवार तक 4 दिन होते हैं, 4 से गुणा कर दिया, अंतर आ गया, एक वैल्यू दे रखी है, दूसरे की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। बेहद आसान क्वेश्चन, बेहद आसान। चलिए तो इसको भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इसी के साथ हम लोगों ने एवरेज टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। अगली जो क्लास होगी हमारी कल, उस क्लास में हम लोग समय और काम, टाइम एंड वर्क को डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक से टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करेंगे, तो पूरा वीडियो वो जरूर देखिएगा टाइम एंड वर्क का। और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन तक सारी क्लासेस को शेयर करिए, ताकि सबका भला हो सके। ठीक है दोस्तों, और साथ ही जब ये चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है तो अब आप ये डिसाइड करिएगा कि क्या क्लास का लेवल था, क्या हम लोग अगर कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर निःशुल्क क्लासेस चल रही है जीजीटी पर, तो क्या कोई कंटेंट और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है क्या? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं किया गया है। क्यों? हम फ्री पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है जब हम फ्री पढ़ा रहे हैं, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि हम चाहे जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है, या जो बच्चे किसी कारणवश कोचिंग नहीं कर सकते हैं, या जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़ी सिटीज में भेजकर उनको पढ़ाने के लिए, तो हमारा तो जिम्मेदारी ये है कि हम उन बच्चों को, जो बच्चे कोर्स खरीद के पढ़ रहे हैं, उनसे भी बेहतर क्वालिटी का कंटेंट दें, ताकि वो घर में रह के पढ़ाई करके सिलेक्शन ले, और एक उन बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनाए, एक एग्जाम्पल पेश करें कि देखो हम फ्री में भी पढ़ के, अगर हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर अगर कुछ कर गुजरने की काबिलियत है, तो हमारे लिए पैसा मैटर नहीं करेगा, हम वो काम, वो नौकरी जरूर हासिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम किसी से भी कम कोई भी कंटेंट देने वाले नहीं है, और ना ही किसी चैप्टर को कम पढ़ाएंगे। पूरा चैप्टर, पूरा कंटेंट एकदम बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को
जरूर कराएंगे, इसीलिए पूरा विश्वास। जीजीडी के प्लेटफॉर्म पे जुड़ना और जीजीडी के साथ जुड़ के पढ़ाना हर टीचर को नहीं मिलेगा, हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उन्हीं टीचर्स को या उन्हीं लोगों को मिलता है जो जीजीडी की तरह सोच रखते हैं, जिनकी सोच ऐसी है कि हाँ, हमें वाकई कुछ स्टूडेंट्स के लिए करना है, जिंदगी में अगर आए हैं तो कुछ अच्छा काम करके जाना है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है, हर किसी को मिल नहीं सकता है। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी जुड़ा है ना टीचर, जो भी आपके लिए काम कर रहा है, वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी मेहनत के साथ काम करते हुए बाकी जो कोर्स परचेज करके भी आप पढ़ रहे हैं, वहां से भी बेहतर क्वालिटी की क्लासेस आपको मिलेंगी। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। जीजीडी का दूसरा नहीं, पहला नाम विश्वास है, भरोसा है। आपका भरोसा पूरे राजस्थान का एकमात्र सबसे ज्यादा भरोसेमंद चैनल है, और वो भरोसा लगातार हम कायम रखने की पूरी कोशिश करेंगे जी जान के साथ। तो आपका भरोसा, विश्वास और प्यार इसी तरह से बना रहना चाहिए। हम हर चैप्टर, हर क्लासेस को बहुत बेहतरीन ढंग से आप तक जरूर लेकर आएंगे। आपको बहुत मजा आएगा, और आपके सिलेक्शन के दिनों तक और उसके बाद भी आपको किसी तरह की समस्या होगी, पूरी जीजीडी की टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहेगी। हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि विश्वास और प्यार आपका बना रहेगा, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।